नमस्ते दोस्तों, आप कैसे हैं? चलिए एक दिल दहला देने वाली कहानी जानते हैं। अधूरे सुहाग की रात। ये कहानी है रोहित और आरती की, जिनकी शादी एक छोटे से गांव में हुई थी। ये गांव चारों ओर से घने जंगलों से घिरा हुआ था और यहाँ के लोग कई पुरानी कहानियों पर यकीन करते थे। शादी की रात गांव में खुशी का माहौल था, लेकिन कुछ बूढ़े लोग उदास थे। उनका मानना था कि शादी की रात दुल्हन को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। शादी की रस्में खत्म हुई और रोहित आरती को अपने कमरे में ले गया। ये कमरा गांव के सबसे पुराने और सुनसान हिस्से में था। आरती थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन रोहित ने उसे दिलासा दिया। एक अनजानी आवाज। रात गहरा रही थी। रोहित और आरती सो रहे थे, तभी उन्हें एक धीमी अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उनके कमरे के बाहर गाना गा रहा हो। गाना बहुत मीठा था, लेकिन उसमें एक अजीब सी उदासी थी। रोहित ने खिड़की से बाहर झांका, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। वो वापस आ गया और आरती से कहा, डरने की जरूरत नहीं, शायद कोई जानवर होगा। लेकिन आरती का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने रोहित से कहा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, चलो हम यहाँ से चलते हैं। रोहित ने आरती को गले लगाया और उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन तभी वो गाना फिर से शुरू हो गया और इस बार आवाज और भी पास आ गई थी। दरवाजे पर दस्तक। अचानक कमरे के दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। रोहित और आरती डर गए। रोहित ने हिम्मत करके दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था। दरवाजे के बाहर सिर्फ एक लाल रंग की गुड़िया पड़ी थी। ये वही गुड़िया थी जो रोहित ने बचपन में गांव की एक छोटी लड़की को दी थी। लड़की का नाम प्रीति था, जो कई साल पहले गांव के मेले में गायब हो गई थी। रोहित ने गुड़िया को उठाया और उसे वापस रखने के लिए दरवाजे पर गया। तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया और कमरे में अंधेरा छा गया। अंधेरे में आरती को एक काली परछाई दिखाई दी, जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। अधूरे सुहाग की रात। काली परछाई ने आरती को अपनी बाहों में लिया और उसे हवा में उठा लिया। आरती डर के मारे चीख रही थी, रोहित, मुझे बचाओ। रोहित ने अपनी आंखों से देखा कि आरती हवा में तैर रही थी और वो परछाई आरती को लेकर जा रही थी। रोहित ने उस परछाई को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाया। परछाई आरती को लेकर दरवाजे से बाहर निकल गई। रोहित ने तुरंत दरवाजा खोला और बाहर भागा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। सिर्फ जंगल की खामोशी थी। रोहित की चीखें पूरे गांव में गूंज उठी। गांव के लोग बाहर आए और उन्होंने रोहित को बताया कि प्रीति की आत्मा, जो उस मेले में गायब हो गई थी, आज भी यहाँ भटकती है। वो हर शादी की रात एक दुल्हन को उठा ले जाती है और कभी भी वापस नहीं आने देती। रोहित को यह सुनकर सदमा लगा। उसे ये समझ आ गया था कि वो प्रीति को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाया। सुबह हुई। गांव के लोगों ने मिलकर प्रीति की आत्मा को शांत करने के लिए पूजा पाठ किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। रोहित ने आरती को बहुत ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिली। आज भी उस गांव में जब कोई शादी होती है तो वहां की लड़कियां रात में अकेले सोने से डरती हैं। रोहित आज भी उस गांव में रहता है और हर रात आरती का इंतजार करता है। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और हाँ, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें।